एसएससी को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बिहार का एक सीरीज शुरू किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार से संबंधित बातें होंगी और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि यह एग्ज़ाम बिहार से जुड़ा हुआ है, तो बिहार से संबंधित अनेकों प्रश्न बन जाते हैं, अनेकों क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए आज हम लोग बिहार का एक सीरीज शुरू करेंगे और इस सीरीज में हम लोग सिर्फ बिहार से संबंधित चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये है हमारा बिहार। और आपको पता होगा कि बिहार का नाम सबसे पहले बिहार क्यों पड़ा। हमारे मन में तो यही सवाल आना चाहिए कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो बिहार का नाम, इस बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ता है, तो 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास में बिहार में बौद्ध विहारों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। बौद्ध विहार का मतलब क्या है? बौद्ध का मतलब तो समझ में आ रहा होगा। विहार का क्या अर्थ होता है? तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? बौद्ध विहार कहा जाता है। 11वीं-12वीं शताब्दी में बिहार में बौद्ध विहारों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार होता है और बिहार के क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है। ऑब्वियसली यह थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही होगी कि बौद्ध भिक्षुओं की संख्या अधिक होगी तो ऑब्वियसली विहार की संख्या अधिक होगी। क्यों? क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को भी क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। यह घटना 11वीं-12वीं शताब्दी में घटती है कि बौद्ध विहारों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई और इसे विहार कहा जाने लगा, जिस क्षेत्र में यह रह रहे थे। धीरे धीरे यही विहार किस शब्द में परिवर्तित हो जाता है? बिहार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, बिहार का नामकरण कैसे हुआ? 11वीं-12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक हो गई, इसीलिए इस क्षेत्र को विहार कहा जाने लगा। धीरे धीरे यही विहार किस शब्द में परिवर्तित हो जाता है? बिहार में परिवर्तित हो जाता है। इस विहार का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। याद रखिएगा, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, है ना। थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए, साथ में नोट्स बनाइए, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो आप लोग भी बताओ, साथ साथ आप लोग भी बोलो, इसका नामकरण कैसे होता है? 11वीं-12वीं शताब्दी में किसकी संख्या बढ़ गई? बौद्ध विहारों की। आप लोग भी बोलो, मैं सुन रहा हूँ। और इसीलिए इसे क्या कहा जाने लगा? बिहार। और यही बिहार धीरे धीरे क्या हो गया? बोलिए बोलिए, क्या हो गया? बिहार। और विहार शब्द का क्या अर्थ है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। यहाँ तक क्लियर है? ये तो बहुत ही बेसिक जानकारी है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी पटना। फिर से बोलो, कहाँ है? पटना। तुम लोग भी सोचोगे सर क्यों इतना बुलवा रहे हैं? आप लोग साथ साथ बोलो, क्योंकि याद हो जाएगा क्लास चलते भर में, है ना। तो बिहार की राजधानी पटना। पहला क्या याद रखेंगे? तो इसका नामकरण कैसे हुआ? 11वीं-12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक हो गई, जिससे इसे बिहार कहा जाने लगा और धीरे धीरे यही बिहार बिहार शब्द के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके बाद क्या ध्यान में रखेंगे? इसकी राजधानी कहाँ है? पटना। आप मैप में देख लीजिए, कहाँ है? पटना। ये थोड़ा पुराना मैप है, यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या मिल जाएगा? अरवल। क्या मिल जाएगा? अरवल। अब ध्यान दीजिए तो कि बिहार की राजधानी से किस किस जिले का सीमा लगता है। सबसे पहला बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, जहानाबाद, यहाँ पे है अरवल, तो अरवल की भी सीमा लगेगी। इधर से नालंदा और इधर से लखीसराय। टोटल कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। फिर से बोलिए, आप लोग भी बोलिए, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, लखीसराय। इन 9 जिले का सीमा बिहार की राजधानी पटना से लगती है। ये सब बीपीएससी में इतना डीपली पूछेगा, हालांकि एसएससी में इतना डीपली क्वेश्चन में नहीं जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले सटे हुए हैं? 9। कौन कौन? बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, नालंदा और इधर से लखीसराय। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बिहार के भौगोलिक स्थिति को लेकर के। भौगोलिक स्थिति कहने का मतलब क्या? कि अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में 2 प्रकार की रेखाएं खींची रहती है। इस वाले रेखा को कहते हैं अक्षांश और ऐसे खींचा रहेगा उसे क्या कहेंगे? देशांतर। कह सकते हैं कि जो वर्टिकली लाइन आ रहा है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड। अक्षांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। और देशांतर को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। इतना बात तो क्लियर होगा ज्योग्राफी का। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये वाला जो लाइन है क्या है?
लैटिट्यूड अक्षांश रेखा, और इधर वर्टिकल जो है वह लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है और बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर, फिर से देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। बिहार का अक्षांशीय विस्तार किसके किसके मध्य स्थित है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। दूसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है, बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो यहाँ देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर कीजिए। अक्षांशीय विस्तार पूछे तो कह देंगे कि अक्षांशीय विस्तार हमारा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। वहीं देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक है। अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो आराम से आप लोग लगा दीजिएगा, है ना। ध्यान में रखिए 24 डिग्री से 27 डिग्री, देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री से 88 डिग्री, इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन लग जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखेंगे कि बिहार की लंबाई क्या है। तो ये देखिए, ये है लंबाई, या तो आप उत्तर से दक्षिण कहिए या दक्षिण से उत्तर कहिए, या तो आप उत्तर से दक्षिण इस साइड की ओर बढ़िए या दक्षिण से उत्तर ऊपर की ओर बढ़िए। तो इसकी लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर। बिहार राज्य की लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर। फिर से बोलो 345 किलोमीटर, जोर से बोलो 345 किलोमीटर। अगर ये कहा जाए कि बिहार की चौड़ाई क्या है, बिहार की चौड़ाई क्या है, तो या आप वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़िए या ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़िए, है ना। मतलब पश्चिम से पूरब चलिए या पूरब से पश्चिम चलिए। इसकी चौड़ाई कितनी है, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 345, चौड़ाई कितनी है, 483। फिर से बोलिए, लंबाई कितनी है, 345, चौड़ाई कितनी है, 483 किलोमीटर। फिर देखिए तो बिहार के नज़दीक में आसपास में किससे किससे सीमा, किससे किससे हमारा बाउंड्री लगता है। तो बिहार के आप नॉर्थ में चले जाइए, इधर ईस्ट हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। फिर से याद कीजिए, बिहार के उत्तर में कौन सा जगह है, नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। फिर से आप लोग रिकॉल कीजिए, पूरब में नेपाल, गलत, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। तो अब आप पूरे पॉइंट को एक बार रिकॉल कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। वहीं इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। अगर इसकी लंबाई पूछे तो उत्तर से दक्षिण चलेंगे या दक्षिण से उत्तर, कितना किलोमीटर है, 345। वहीं अगर इसकी चौड़ाई देखें तो पश्चिम से पूरब चलिए या पूरब से पश्चिम चलिए, इसकी चौड़ाई कितनी है, 483 किलोमीटर। अगर इसका बाउंड्री देख रहे हैं कि बिहार के समीप, बिहार के नज़दीक किससे किससे बाउंड्री लग रहा है, तो नॉर्थ में नेपाल, साउथ में झारखंड, ईस्ट में पश्चिम बंगाल और वेस्ट में यूपी, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप लोग चाहें तो नोट्स के रूप में जरूर लिख लीजिएगा। क्या है, तो भौगोलिक स्थिति बिहार की, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के
27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच। वहीं देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि बिहार की लंबाई क्या है, तो उत्तर से दक्षिण बढ़ेंगे या फिर हम लोग साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे। कितना किलोमीटर? 345। वहीं इसकी चौड़ाई देखिए तो 483 किलोमीटर। ये बता दीजिए कि इसकी सीमा किससे किससे लग रही है? तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में, तुम लोग बहुत बदमाश हो, तुम लोग भी साथ साथ बोलो, चलो फिर से बोलो, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये बिहार का एकदम एस्थेटिक्स है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन लगा करके नंबर उठा ले जाइए। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो याद कीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इसके नामाकरण के बारे में। इसके नामाकरण के बारे में 11वीं 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक हो गई, इसलिए इसे विहार कहा जाने लगा और यही बिहार धीरे धीरे क्या हो गया? बिहार। बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। उसके बाद हम लोग क्या देखें? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और पटना के समीप कितने जिले लग रहे हैं? 9। कौन कौन? तो इधर से बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, जहानाबाद, यहीं पे है कौन सा? अरवल, फिर नालंदा और इधर से लखीसराय। तो टोटल कितने जिले बिहार की राजधानी से सट रहे हैं, सीमा बना रहे हैं या बाउंड्री लगा रहे हैं? कौन हो जाएंगे? 9। कौन कौन? तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग इसका अक्षांशीय विस्तार पढ़े 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री। देशांतरीय विस्तार पढ़े हैं 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री। इसकी लंबाई क्या है? 345 किलोमीटर। चौड़ाई क्या है? 483 किलोमीटर। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस बिहार का अगर क्षेत्रफल का बात किया जाए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 94,163। फिर से बोलो, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर बिहार राज्य की जनसंख्या के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों को पता होगा कि 2011 के बाद जनसंख्या का जनगणना नहीं किया गया। मतलब जो दशकीय जनगणना होती है जिसको केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, वह 2011 के बाद नहीं हुआ है। वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं कि जो नीतीश सरकार कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना करवाया है, वह दशकीय जनगणना के अंतर्गत नहीं आता है। और हालांकि कास्ट सेंसस या जनगणना नहीं है, यह क्या है? एक सर्वे है। हालांकि यह एक अलग टॉपिक है, इस पे कभी हम और बात करेंगे कि सर्वे और जनगणना में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन जो दशकीय जनगणना करवाने का काम होता है, जो प्रत्येक 10 वर्ष में होता है, इसे केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। 2011 के बाद 2021 या 22 के आसपास में जनगणना होना था, 2020-21 के आसपास में, है ना। तो 20-21 कोविड का पीरियड था, इसलिए जनगणना नहीं किया गया। देखिए अब कब जनगणना होती है यह सरकार पे निर्भर करता है। तो प्रेजेंट में हमारे पास कौन सा आंकड़ा मौजूद है? 2011। तो 2011 के अनुसार बिहार में कितनी जनसंख्या थी? तो 10,40,99,452। लगभग हम लोग कितना कह सकते हैं? 11 करोड़। और यह भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.58%। कितना? 8.58%। फिर से देखिए, बिहार का क्षेत्रफल कितना होगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। और यह भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.58%। अगर बात किया जाए कि बिहार में कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, मतलब 11 करोड़ लगभग कह सकते हैं, है ना। तो इन 11 करोड़ में पुरुष कितने हैं? 5,42,78,157, लगभग 6 करोड़ कह सकते हैं। और महिलाएं कितने हैं? 4,98,21,295, अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़। तो लगभग यहाँ पे 6 करोड़ और यहाँ पे 5 करोड़, लगभग कितने करोड़ हो गए? 11 करोड़। तो एग्जैक्ट डाटा से क्वेश्चन पूछेगा तो जनसंख्या याद रखेंगे 10,40,99,452, या लगभग में याद रख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 11 करोड़। वहीं पुरुष कितने हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6 करोड़ और 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाएं कितने हैं? 5 करोड़।
वहीं अगर हम देखते हैं बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हो, तो कितने व्यक्ति रहते हैं? 1106 व्यक्ति। मतलब प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 1106 लोग। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं? 1106। याद रखिएगा, यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। मतलब यह जो बिहार है वह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। मतलब भारत का एकमात्र ऐसा बिहार राज्य है जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक लोग रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। वहीं अगर हम लोग लिंगानुपात के बारे में बात करें कि कितना लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो कितना है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो कितना है, तो 918 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। 1000 पुरुष पे कितने महिलाएं हैं? 918। तो ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा, जो भी लड़के वीडियो को देख रहे हो, देख लीजिए लड़की का संख्या कम है। अगर ठीक से नहीं पढ़िएगा तो शादी ब्याह नहीं होगा। इसीलिए आप लोग ठीक से पढ़िए, तब अच्छे से नौकरी कीजिए और शादी ब्याह होगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि सेक्स रेशियो क्या है? बहुत ही कम है। तो एक बार फिर से सारे पॉइंट को रिकॉल कीजिए। क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या लगभग 11 करोड़, जिसमें पुरुष लगभग 6 और महिलाएं लगभग 5। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। लिंगानुपात कितना है? 918। तो आज की क्लास लगभग 20 मिनट की हो गई है। अब हम लोग आगे से नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो आज हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके नामकरण को लेकर के 11वीं 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक हो गई, इसीलिए इसे विहार कहा जाने लगा और धीरे धीरे यही विहार किस रूप में परिवर्तित हो गया? बिहार में। बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। उसके बाद क्या देखें तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना के समीप कितने जिले लग रहे हैं? 9। कौन कौन? बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, यहाँ पे अरवल, फिर जहानाबाद, नालंदा और फिर लखीसराय। उसके बाद हम लोग क्या देखें तो इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। उसके बाद देशांतरीय विस्तार क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। इसकी लंबाई 345 और बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर। उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में यूपी है और दक्षिण में झारखंड। पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या लगभग कितना है? 11 करोड़। पुरुषों की जनसंख्या लगभग 6, महिलाओं की जनसंख्या लगभग 5। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सेक्स रेशियो कितना है? 918 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। इसके बाद हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे कि हम लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलें। फिलहाल के लिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे की क्लास में हम लोग साक्षरता दर से संबंधित कुछ बातें करेंगे, है ना। आज की क्लास 23-24 मिनट की हो गई है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बिहार का साक्षरता दर क्या था, एजुकेशन रेशियो क्या था, एजुकेशन रेट क्या था। ध्यान में रखेंगे जो भी क्लास आज हम लोग पढ़े हैं उसका हम लोग रिवीजन करके आए, ताकि हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग भी बाय करो मुझे। चलो, थैंक यू सो मच।